नमस्कार मित्रों, स्वागत है। जैसा कि अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी की क्रम में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यताएं संस्कृति की। अपन टेस्ट लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अपन नवीन पैटर्न के अनुसार टेस्ट ले रहे हैं, उसी प्रकार से उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों, इसमें देखिए अपने एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन के फैक्ट अपने को सीधे सीधे लाइन टू लाइन अपने को पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपन अबशद के रूप में आते हैं। अभी अपने को पता है कथन और कारण में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर आपको सीधे सीधे फैक्ट देने हैं तो सीधी सीधी फैक्ट से एक बार अपन पीडीएफ भी पढ़ेंगे। तो पहले अपन इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, 2-4 वीडियो इस प्रकार से बनाएंगे, फिर अपन फैक्ट वाले वीडियो सीधे सीधे लाइन टू लाइन वन लाइनर वाले बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। वेदों में ऋग्वेदिक काल तथा उत्तरवैदिक काल दो भागों में बांटा जा सकता है। वेदों को लिखे जाने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। उपरोक्त कथनों में से उनका चुनाव करें जो असत्य नहीं है। देखो, इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य देखो, एक अपना प्रैक्टिस इतनी गजब की हो जाएगी कि और सत्य और असत्य में अपन एकदम झटाक से पता लगा पाएंगे। देखिए, असत्य नहीं है मतलब इसका मतलब ये पूछ रहा है सत्य कौन सा है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अपन देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, ऋग्वेद काल, वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, वेदों को ऋग्वेदिक काल एवं उत्तरवैदिक काल दो भागों में बांटा जा सकता है, यह भी सत्य है। वेदों को लिखे जाने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया, यह भी सत्य है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में वेदों का भाग नहीं है। देखिए, वेदों का भाग नहीं है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। देखिए, इसमें वेदों का भाग कौन सा नहीं है, तो इसमें अपने को बताना है। देखिए, पहला अपने संहिता वेदों का भाग है, ब्राह्मण भी वेदों का भाग है, उपनिषद भी वेदों का भाग है, और एक वेदों का भाग और होता है जिसको अरण्यक बोलते हैं अपन, अरण्यक। तो ये पुराण है जो ये वेदों का भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद का ही एक मंत्र है। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से कौन से वेद का ही एक मंत्र है। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या फिर अथर्ववेद का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वेद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद यजुर्वेद से संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन का चयन करें। यजुर्वेद के संबंध में देखिए, पहला ये है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद क्या गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसमें यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र हैं, ये ऋग्वेद से बहुत पहले लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सही कथन ढूंढना है अपने को। देखो, ये गद्य और पद्य में लिखा गया है, ये बात सत्य है। और इसमें यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र है, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये ऋग्वेद से बहुत पहले नहीं लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद ही है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सामवेद में मंत्र गाए जाते हैं, ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। ध्यान रखिए, अपन बात कर रहे हैं सामवेद की। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है अपने को। तो देखिए, हाँ, सामवेद में क्या है, मंत्र गाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी सत्य है। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा, ये भी बात सत्य है। इसमें चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित, किसमें, अथर्ववेद में। ध्यान रखिए, यहाँ पर अथर्ववेद लिखना था। अथर्ववेद
का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा और इसमें चिकित्सा और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद काल में समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का भी प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, सरदा, लोपामुद्रा आदि प्रमुख विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चुनाव करें जो असत्य नहीं है, मतलब जो सत्य कथन है उसका चुनाव करना है। तो अपन देखते हैं, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, बिल्कुल नहीं थी, वो कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में भी ये कर्म पर आधारित थी। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। वैदिक काल में समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, ये सत्य है। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, ये भी सत्य है। लड़कियों को पढ़ाने का चलन था, ये भी सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 कहाँ पर है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया। वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, या क्रम के आधार पर, या आयु के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो वेदों में जो आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया वो किया गया आयु के आधार पर। किसके आधार पर किया गया? आयु के आधार पर। 0 से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष की गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 वर्ष की आयु तक संन्यास आश्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक संस्कृति की आश्रम व्यवस्था का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक संस्कृति की आश्रम व्यवस्था का भाग नहीं है? देखिए मित्रों, एग्जाम में अपने को क्वेश्चन को 2 या 3 बार ध्यान से, बिल्कुल लगन से क्वेश्चन को पढ़ना नहीं। ऐसा नहीं एक बार अपन झटाक से पढ़ लिया और फिर अपने को समझ में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभार अपन एक वर्ड को फिसल जाते हैं, एक वर्ड को छोड़कर आगे चले जाते हैं, तो उसमें नहीं और सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में तो कौन सा वैदिक संस्कृति की आश्रम व्यवस्था का भाग नहीं है? देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, वृद्धा आश्रम नहीं है। यहाँ पर अंतिम आश्रम जो होता है वो होता है संन्यास आश्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा था? आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा था? तो चलिए जल्दी से बताइए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, या वानप्रस्थ आश्रम, या संन्यास आश्रम। देखो, महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा था? एक अपना 16 संस्कार होते हैं, जिस प्रकार से अपने आर्य संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, तो 16 संस्कारों में एक संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कर जाने के बाद में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, तो वो आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है, गृहस्थ आश्रम। तो वैदिक आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा हुआ करता है? गृहस्थ आश्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आज का। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? तो आर्यों की राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? कुटुंब, ग्राम, विष या जन। कुटुंब, ग्राम, विष या जन। देखिए, आर्यों की राजनीतिक जीवन का मूल आधार वैसे तो कुटुंब था। कुटुंब मतलब छोटे छोटे घरों को मिलाकर एक बनता था कुटुंब। बहुत सारे कुटुंब मिलकर एक बनता था ग्राम का निर्माण होता था। बहुत सारे कुटुंब मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता था, और बहुत सारे ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण होता था। क्या, किसका निर्माण होता था? विष का। और बहुत सारे विष मिलकर एक जन का निर्माण होता था, जिसको अपन देश या कह सकते हैं राज्य या राष्ट्र के नाम से जानते थे, उसको जन कहते थे। तो इस प्रकार आर्यों की ये राजनीतिक जीवन का मूल आधार हुआ करता था, वो हुआ करता था कुटुंब हुआ करता था। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो ही हमारा वैदिक सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड होगा। 10 क्वेश्चन और बनने वाले, उस 10 क्वेश्चनों का और अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए,
क्योंकि अपन न कि यहाँ पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम घरेलू रूप से तैयारी करने की अपन जो सोच के साथ जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से अपना कारवा चलता रहे। और आप सभी लोगों का जितना प्यार मिल रहा है इसी प्रकार मिलता रहे और अपन एग्जाम में सफल जरूर होंगे। ये आशा के साथ आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं।